Today we are going to learn phrasal verbs with meaning and examples. Phrasal verbs are combination of a verb and a preposition, and together they create new meanings. So let's start. Deal with. Deal with. Deal with का मतलब होता है किसी समस्या या व्यक्ति को संभालना. जैसे कोई समस्या है, आप किसी समस्या को सुलझा रहे हैं, उसे हम कहेंगे डील विथ. जैसे आई विल डील विथ इट लेटर, मैं इसे बाद में संभाल लूंगा या मैं इसे बाद में देख लूंगा. डाई आउट. डाई आउट इसका मतलब होता है गायब हो जाना या विलुप्त हो जाना. जैसे डायनासोर्स डाइड आउट लॉन्ग अगो. डायनासोर बहुत पहले विलुप्त हो गए थे. ड्रेस अप. ड्रेस अप यानी सजना संवरना. She dressed up beautifully. She dressed up beautifully यानी वह बहुत अच्छे से तैयार हुई है. Drop by. Drop by का मतलब होता है बिना बिताए मिलना या किसी से जाकर आप अचानक मिलते हो, उसे हम कहेंगे drop by. I'll drop by your house यानी मैं तुम्हारे घर आता हूँ. Do over. Do over यानी फिर से करना. किसी काम को आप फिर से करेंगे, उसे हम कहेंगे do over. You should do the project over. You should do this project over. तुम्हें यह प्रोजेक्ट दोबारा करना चाहिए. Drop off. Drop off का मतलब होता है किसी को किसी जगह पे छोड़ना या ले जा करके छोड़ देना, स्कूल वगैरह, उसे हम कहेंगे drop off. या नींद में चले जाना, इसे भी कहेंगे drop off. He dropped off at the bus stop. ये वह बस स्टॉप पर उतरा. डू विदाउट. डू विदाउट का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाती है और उसके बगैर हम काम चला रहे हैं, उसे हम कहेंगे डू विदाउट. किसी चीज के बिना काम चलाना. जैसे वी कैन डू विदाउट शुगर. वी कैन डू विदाउट शुगर, हम बिना चीनी के काम चला सकते हैं. ड्रो अप. ड्रो अप. ड्रो अप का मतलब होता है दस्तावेज तैयार करना या पेपर तैयार करना. जैसे द लॉयर ड्रू अप द अग्रीमेंट. द लॉयर ड्रू अप द अग्रीमेंट, वकील ने समझौता तैयार किया. डाइव इनटू. डाइव इनटू का मतलब होता है आप किसी काम में पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आप उसी में लग गए हैं, उसे हम कहेंगे डाइव इनटू. पूरी रुचि से किसी चीज में लग जाना. She dived into her studies. She dived into her studies. वह अपनी पढ़ाई में जुट गई. Dragon. Dragon. Dragon का मतलब होता है बहुत लंबा खींचना. कोई चीज बहुत ही लंबी खींची जा रही है, चाहे वो मीटिंग हो या सीरियल है. This meeting dragged on endlessly. This meeting dragged on endlessly यानी बैठक जो है वो बहुत देर तक चलती रही. Ease off. Ease off का मतलब होता है कम हो जाना. कहीं दर्द है वो कम हो रहा है, कोई चीज है वो कम हो रही है, उसे हम कहेंगे ease off. The pain is easing off. The pain is easing off. दर्द कम हो रहा है. Eat out. Eat out का मतलब होता है बाहर खाना खाना. आज हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, इसे हम कहेंगे eat out. We ate out last night. We ate out last night. हमने कल बाहर खाना खाया. End up. End up किसी स्थिति में पहुंचना, उसे हम कहेंगे end up. He ended up in trouble. He ended up in trouble. वह परेशानी में पड़ गया. Agon. Agon का मतलब होता है उकसाना. जब कोई किसी को उकसाता है उसे हम कहेंगे agon. His friends egged him on. His friends egged him on. उसके दोस्तों ने उसे उकसाया. Empty out. Empty out का मतलब होता है वो पूरी तरह खाली करना. अगर कोई चीज को आप पूरी तरह खाली कर रहे हो, उसे हम कहेंगे emptied out. Empty out. He emptied out the drawer. He emptied out the drawer. उसने दराज को पूरा खाली कर दिया. Edge out. Edge out का मतलब होता है धीरे धीरे हरा देना. She edged out her opponent. She edged out her opponent.
उसने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। इंगेज इन, इंगेज इन, किसी गतिविधि में भाग लेने को हम कहेंगे इंगेज इन। दे इंगेज इन द डिस्कशन, दे इंगेज इन द डिस्कशन, वे चर्चा में शामिल हुए। इम्बार्क ऑन, इम्बार्क ऑन का मतलब है किसी नए कार्य की शुरुआत करना, किसी चीज को हम नए से शुरुआत करेंगे उसे हम कहेंगे इम्बार्क ऑन। ही इम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, ही इम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, उसने एक यात्रा की शुरुआत की।